Hello everyone, my name is Himanshu Paliwal and I welcome you all in this video lecture series. The subject is social science and in this class we are continuing the chapter what is democracy and why democracy. वैसे ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, वैसे लास्ट टॉपिक आपका बचा है वो मैं देखना है. आज हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ इंडिया के रेस्पेक्ट में क्या कैसे फ्रूटफुल होता है इसको हम देखते हैं. फर्स्ट पॉइंट है द डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ लिंक अमंग ऑल द डिफरेंट कम्युनिटीज़. देखो आपको बताया कि भारत एक विविधताओं का देश है. यू कैन फाइंड वेरियस कम्युनिटीज़ इनसाइड इट. तो अगर आप सोचो कि कोई एक कम्युनिटी है ना जो काफ़ी टाइम से पावर में है या फिर उनका रूल चलता है, तो उसमें ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि कोई अदर जो कम्युनिटीज़ हैं उनको सही से ध्यान ना दिया जाए, काफ़ी सारे जो लॉज है उनसे उनको अलग रखा जाए. तो ये एक जो सीन होता है हमेशा पॉसिबिलिटी में रहेगा. ठीक है, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि जो डेमोक्रेसी है इन सबको एक लिंक प्रोवाइड करता है, क्योंकि आपको अभी भी पता है कि 28 सीट्स हैं इंडिया में, और उनमें भी अगर आप और डिवाइड करोगे तो कम्युनिटीज़ काफ़ी सारी मिलेगी. इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, इन टर्म्स ऑफ कल्चर काफ़ी वेरिएशन है इंडिया में. तो इन सबको साथ में लेकर चलना काफ़ी बड़ा टास्क है. तो डेमोक्रेसी क्या करता है, आपको एक मीडियम प्रोवाइड करता है. ठीक है, इट अवॉइड्स डिक्टेटरशिप ऑब्लिक मोनोपोली ऑफ वन सेक्टर. कोई भी एक सेक्टर ऑफ द सोसाइटी होता है उसकी मोनोपोली को ही अवॉइड करता है. ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि अगर आप किसी रूलर की भी बात करोगे, राजा के टाइम की भी बात करोगे, तो उस टाइम पर भी एक रॉयल फैमिली कोई होगी जो राज करेगी, बाकी सब जो है वो उनकी प्रजा रहेगी. तो मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें सभी का राज आ जाएगा, लेकिन हाँ आप एक सेक्टर को अवॉइड कर सकते हो. ठीक है, आपको अगर लगता है कि कोई बात नहीं ये सेक्टर अभी जीत गया, तो आप या तो उसको अगली बार इलेक्शन जब होंगे तब उनको स्टेप डाउन करवा सकते हो. तो इट्स ऑन यू, आपके हाथ में पावर रहेगी अल्टीमेटली. नो वन इज़ परमानेंट लूज़र और विनर. इसमें कोई भी परमानेंट विनर नहीं होता, परमानेंट लूज़र नहीं होता. ठीक है, जो इलेक्शन है वो ऑटोमेटिकली इन एवरी 5 ईयर्स होता रहता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है. ये इलेक्शन होते हैं फेयर, अनफेयर की मैं नहीं कह रहा, वैसे ज़्यादातर इलेक्शन जो इंडिया में होता है वो फेयर तरीके से ही होते हैं. लेकिन इलेक्शन अगर होते रहेंगे तो इससे अकाउंटेबिलिटी जज की जा सकती है, लेकिन इसमें अपोजिशन का होना ज़रूरी है. ठीक है, क्योंकि अगर अपोजिशन नहीं रहेगा तो सिर्फ अगर एक आदमी इलेक्शन में खड़ा है और उसका अपोजिशन में कोई है नहीं, है ना, तो फिर ऑटोमेटिकली यही विनर हो जाता है. तो यहाँ पर मोनोपोली इस्टेब्लिशमेंट का काफ़ी खतरा रहता है. लास्ट पॉइंट है इसका, इट प्रिजर्व्स द डिग्निटी ऑफ सिटीजन. जो सिटीजन्स की जो डिग्निटी है, मतलब उनके जो राइट्स है उनकी रक्षा करता है. क्यों? क्योंकि अगर ओपोजिशन जो है वो स्ट्रांग है, देखो डेमोक्रेसी के जो पिलर्स होते हैं उनमें ओपोजिशन का काफ़ी बड़ा रोल होता है. क्योंकि अगर कोई अपोज करने वाला नहीं होगा तो जितने भी रूल्स रेगुलेशंस जो भी बनेंगे वो फ्लॉलेसली आगे बढ़ते जाएंगे विदाउट कंसिडरिंग दी एक्चुअल ग्राउंड वर्क, एक्चुअल सिटीजन्स अफेक्टेड बाय द लॉ. तो अगर अपोजिशन होगा तो वो इस चीज़ का बार बार ध्यान रखता है. ठीक है, तो जैसे मान लो कि अगर कोई पॉलिसी आती है, जैसे अभी आज 2 सितंबर है, तो नीट जेई एग्ज़ाम्स का काफ़ी उसमें चल रहा है कि होने चाहिए नहीं होने चाहिए. तो स्टूडेंट अगर कुछ प्रोटेस्ट कर भी रहे हैं तो गवर्नमेंट उनकी बात सुने ना सुने, लेकिन अगर ओपोजिशन उनके साथ रहता है तो वो उनको हेल्प कर सकता है टू रेज़ द वॉइस. ठीक है, तो डेमोक्रेसी के कुछ ये मेन पॉइंट हैं. ये वैसे इन टर्म्स ऑफ इंडिया भी आप लिख सकते हो, लेकिन आप चाहो तो इसको ब्रॉडर सेंस में भी लिख सकते हो, मतलब आप किसी और कंट्री को रिलेट करके भी लिख सकते हो, विद द कंडीशन कि वहाँ पे क्या होना चाहिए, डेमोक्रेसी होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पर आपका जो 3rd चैप्टर है वो कंप्लीट होता है. नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे, और जिन्होंने भी आपका जो कॉपी वर्क है वो अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, एटलीस्ट 2nd चैप्टर तक कर लिया होगा. जैसे ही मैं 3rd क्लास के जो 3rd चैप्टर के जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं उनको सेंड करूँगा, आई विल एक्सपेक्ट यू टू डू द सेम एंड आई विल एक्सपेक्ट द कॉपीज़ बाय 5th सितंबर. ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं. थैंक यू.